नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। तो आज का विषय हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने बढ़ते हुए वजन से परेशान है और उसको कम करना चाहता है। और यह समस्या अधिकतर सभी लोगों को है। इस समस्या को दूर करने के लिए कभी कोई कुछ बताता है, कभी कोई कुछ बताता है। यह समस्या दूर करने के लिए बहुत ही सरल और बहुत आसान तरीका है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो कोई भी आपको वजन कम करने के लिए दवाइयाँ, एक्सरसाइज या व्यायाम बताता है वो सभी गलत है। वो सभी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन हमें अपनी थोड़ी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी जिसकी वजह से हम अपना वजन नियमित रूप से ठीक रख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वजन कम करने के लिए मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको नियमित प्रतिदिन रोज अपनी दिनचर्या में शामिल करनी होगी। वो चीजें आप जो रोज करते हो वही होंगी, बस उनका थोड़ा टाइम टेबल बदलना चाहूंगा। सबसे पहले आपको अपना खाने पीने का तरीका बदलना होगा, जिसमें आपको सुबह उठते ही जो आप सबसे बड़ी गलती करते हो वो यह है कि सुबह को उठे और पानी लेके कुल्ला करने लगे। आपको पहले तो सुबह सुबह उठते ही पानी पीना है। जितना भी आप पी सकते हो, जितना आपके शरीर की आवश्यकता है उतना आपको पानी पीना है। पानी जिस व्यक्ति को जैसा पीना है उस आवश्यकता अनुसार ऐसा पी सकता है। अगर किसी को गुनगुना पीना है गुनगुना पी सकता है, वो बहुत अच्छा काम करता है हमारे शरीर के लिए। अगर किसी को नॉर्मल बिल्कुल पीना है तो आप वो भी पी सकते हो। वजन बढ़ने का सबसे मुख्य कारण यह भी है कि आप सभी लोग सुबह के समय, प्रातः काल जब खाने का समय होता है उस समय आप ये सोचते हो कि आज जितना हम कम खाएंगे उतना हमारा शरीर ठीक रहेगा। लेकिन ये सोच बहुत गलत है और अलग है। ये जो सोच है ये शाम के लिए, रात के टाइम में आपके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि सुबह के टाइम आपको पेट भर के खाना है। दोपहर के टाइम जितना आपने सुबह खाया है उससे कम खाना है। और रात के टाइम अगर हो सकता है तो आपको अन्न बिल्कुल छोड़ना है। रात के टाइम आप दूध से बनी चीजें कुछ भी ले सकते हो और दूध हमेशा रात को ही लेना। तो आज के समय में हो क्या गया है, हमने अपने हिसाब से अपनी दिनचर्या बनाई हुई है, पर हमारा जो शरीर है वो जैसे जैसे सूरज निकलता है और ढलता है इस तरह से अपना काम करता है। जैसे सुबह के टाइम बहुत से लोग होते हैं खाली पेट जाते हैं काम करने, अपने ऑफिस जाते हैं, जॉब पे जाते हैं वर्क करने के लिए। तो खाली पेट जो जाते हैं, सुबह का समय ऐसा समय होता है जब हमारी जठर अग्नि तीव्र गति से कार्य करती है और उसी समय हम या तो खाली पेट रहते हैं या फिर हम भोजन बहुत कम करते हैं। सुबह के समय भोजन पेट भर के करना चाहिए। अगर किसी को डायबिटीज कुछ भी समस्या है, सुबह को ये ना सोचे कि हाँ मैं कम खाऊंगा तो ठीक रहूंगा, मेरा शरीर सब ठीक रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। सुबह के समय आप कुछ भी खा सकते हो। सुबह के समय आपका खाया हुआ भोजन पूरे दिन पचने में आसानी रहती है। आप कुछ भी काम करते हो, सुबह को अगर खाली पेट रहोगे या भोजन कम करोगे, कुछ भी आप खा सकते हो। जैसे ब्रेड खाओगे वो पच नहीं पाएगी, वो अच्छी। आपको सिर्फ तीन मुख्य चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली, सुबह के समय पेट भर के खाना खाना है। दूसरा, दोपहर के टाइम जितना आपने सुबह खाया है उससे आधा खाना है। तीसरी बात, अगर जो रात को रोटी खानी है तो कम से कम दो या उससे कम खा सकते हैं। जो लगता है जिसको कि रोटी खाए बिना हमारा काम हो जाएगा, अन्न नहीं खाना रात को, क्योंकि अन्न ज्यादा समस्या करता है, रात को पच नहीं पाता। क्योंकि जठर अग्नि हमारी सूर्य की जैसे जैसे गति रहेगी तो ऐसे हमारी जठर अग्नि भी काम करेगी। तो जब रात को जब सूर्य ढल जाता है तो हमारी जठर अग्नि भी काम करना बंद कर देती है। सुबह को जब सूर्य फिर से उगेगा, जब हमारी जठर अग्नि फिर से काम करने लगेगी। लेकिन रात के लिए इसीलिए दूध हमेशा रात को पीने के लिए कहा गया है, क्योंकि एक तो लिक्विड फॉर्म होती है और जो दूध को पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं वो हमेशा हमारे पेट में रात के टाइम में होते हैं। तो काफी लोग सुबह को दूध पीते हैं, दोपहर को दूध पीते हैं, तो ज्यादातर उनका पेट साफ नहीं होता, कब्ज बना रहता है। चीज का खास ध्यान रखना चाहिए कि रात के समय अचार नहीं खाना है, कोई भी सलाद नहीं खानी है, क्योंकि ये सारी चीजें रात के समय हमारी जो जठर अग्नि तो जलती नहीं है, तो रात के समय पच तो पाएगी नहीं है। तो ये सारी चीजें आप दोपहर को खा सकते हो। जूस आप कोई भी किसी भी फल का, जो मौसमी फल है, जो सा आपका मौसम चल रहा है इस टाइम, वो वाला फल उसका जूस पी सकते हो। सुबह के टाइम फल खा सकते हो। सुबह के टाइम आपको जो मन करे वो खा सकते हो। दोपहर के टाइम आप रोटी सब्जी के साथ
कोई सी भी सलाद ले सकते हो, कोई सा भी फल ले सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन शाम के समय में कोई सा फल नहीं लेना है, सलाद ले लेनी है, और अचार तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि अचार बहुत नुकसान पहुंचाता है शाम के टाइम खाने से। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये कहे कि मुझे रात को रोटी तो खानी नहीं है, तो मैं क्या खाऊं, उसके लिए सबसे अच्छी चीज दलिया हो सकता है। दलिया आप खा सकते हो, उससे आपके शरीर में जान भी पड़ेगी। और आप कैसा भी दलिया खाओ, तीखा खाओ या मीठा खाओ, आप कैसा भी दलिया खा सकते हो। और दूध आप रात को पीना। एक चीज और जो आज के समय में ज्यादातर लोग करते हैं, जो नहीं करना चाहिए लेकिन लोग करते हैं, खाने से तुरंत पहले पानी नहीं पीना है, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, और खाने के बीच में तो कभी पानी पीना ही नहीं है। ये चीजें आप थोड़ी ध्यान रखना। अगर आप खाने से बिल्कुल तुरंत पहले पानी पी रहे हो, तो खाना खाने से पहले जो हमारी जठराग्नि जलती है, जो हमारे खाने को पचाती है, पानी पीते ही वो बुझ जाएगी। आप कुछ भी खाओ, आपका वो खाना पचेगा नहीं। जब आपका खाना नहीं पचेगा, तो आपके खाना नहीं पचेगा तो खून नहीं बनेगा, खून नहीं बनेगा तो कैल्शियम नहीं बनेगा, तो आपकी हड्डियां वहीं से कमजोर होनी शुरू हो जाएंगी। इससे बहुत सारी परेशानी आ जाती है। हड्डियों के कमजोर होने से आप कभी गिर गए, चोट लग गया, जल्दी से रिकवर नहीं होगी। बीच में पानी पीने से, जैसे आपने खाना खाया, कुछ भी खा सकते हो, जैसे आपने खाना खाया तो खाने के बीच में आपने पानी पिया, पहले एक घूंट पिया, फिर एक गिलास पी लिया, तो खाना खाते खाते जो आपकी जठराग्नि जल रही है, आपने खाना खाया, जठराग्नि जल रही है, खाने को पचाने का काम कर रही है, लेकिन आपने बीच में पानी पी लिया, तो पानी पीने से वो जठराग्नि बुझ जाएगी। तो पेट में हमारे एक गाढ़ा सी जैसे खिचड़ी बन जाती है ना, ऐसी खिचड़ी टाइप बन जाएगी, वो पच नहीं पाएगी। फिर से वही काम होगा, जब खाना पचेगा नहीं तो खून नहीं बनेगा, खून नहीं बनेगा तो कैल्शियम नहीं बनेगा, और पेट में गैस, तेजाब, ऐसी चीजें जब ज्यादा बढ़ जाएंगी तो शरीर में दर्द होने लगेगा। और खाने के तुरंत बाद पानी पियोगे, तो जो आपने भोजन कर लिया है, जठराग्नि उसको पचाने का काम कर रही है, लेकिन आपने पीछे से पानी पी लिया, वो फिर से वही काम करेगी, जठराग्नि को बुझा देगी, और आपका खाने पचने नहीं देगी, खून नहीं बनेगा और कैल्शियम की कमी आएगी। तो ये जो चीजें हैं, आज के समय में लोगों को पता है कि खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, पहले और बाद में, तुरंत बाद, तुरंत पहले नहीं पीना चाहिए, लेकिन लोग अब फिर भी करते हैं ये चीजें। इन चीजों पे आप थोड़ा ध्यान दो, तो आपका अवश्य ही वजन कम होने में सहायता करेंगी ये चीजें। जो आप तुरंत पहले खाने के और तुरंत बाद पी रहे हो, या खाने के बीच में पी रहे हो, आप खाने से आधा घंटा पहले और खाने के आधे घंटे बाद पियोगे, तो आपको महसूस होगा कि आपका खाना अच्छी तरह पच पा रहा है, आपका पेट भी साफ है, आपके शरीर में जान भी पड़ रही है। आपके जो पिछले काफी दिनों से आपके पेट की समस्या थी, गैस ज्यादा बन गई थी, तेजाब बन रहा था, पेट साफ नहीं हो पा रहा था, तो ये चीजें जब आप अपनी दिनचर्या में शामिल करोगे, अपनी थोड़ी थोड़ी दिनचर्या बदलोगे, तो उसमें आपको थोड़ा थोड़ा असर लगेगा कि हाँ, मेरा पेट पहले से काफी ठीक हो गया है, गैस नहीं बन रही है, शरीर में दर्द कम हो जाएगा। तो ये जो चीजें मैंने बताई है, एक ये मुख्य कारण है आप सभी का वजन बढ़ाने के लिए। तीसरी चीज है, वो सबसे ज्यादा जरूरी भी है, और वो चीज है पानी। पानी पीने का तरीका बहुत से लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। तो बहुत से को डॉक्टर भी बता देते हैं कि बैठ के पानी पीना चाहिए, क्यों पीना चाहिए, ऐसे पीना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग मानते नहीं है कि ऐसे कुछ नहीं होता है। तो पानी जो है सबसे ज्यादा भारी चीज है हमारे शरीर के लिए, और हमें कम से कम दिन भर में 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए। लेकिन पानी पीने का तरीका होना चाहिए। देखो, सीधी सी बात है, आप पानी पी रहे हो, बोतल से पी रहे हो, गिलास से पी रहे हो, आप गटागट गटागट पी रहे हो, आप पेट भर रहे हो, आप प्यास नहीं बुझा रहे हो। जब पानी आप गटागट पियोगे, तो वो पेट में जाएगा, आपका पेट भरेगा, सिर्फ प्यास नहीं बुझेगी। और दूसरी चीज, पानी जैसे आपने बोतल से मुंह लगा के पिया, गिलास से पिया, तो पानी जब आपने पिया, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी। तो ये कुछ कारण ऐसे हैं जो आपको वजन बढ़ाने के लिए सक्षम है। जैसे पानी कैसे पीना चाहिए, पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए, बड़े बर्तन, कटोरे वगैरह में पीना चाहिए, जैसे खुला बर्तन, कटोरा हुआ या लोटा हुआ, ऐसी चीजों में आपको पानी पीना। ऐसी चीजों में पानी पीने का मुख्य कारण ये है, जैसे आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, जो पहले बड़े लोग थे, वो ऐसे हाथ में करके पानी पिया करते थे। तो उन्हें जैसे पानी पीते पीते तो एक एक घूंट पिया करते थे, तो जैसे उन्होंने पानी पिया, पानी की एक घूंट के साथ उनके ऑक्सीजन भी पूरी मिली,
जैसे आपने बोतल से घटाघट पी लिया हो तो सीधा पेट में पहुंच गया, लेकिन जैसे वो ओक से पीते थे तो एक एक घूंट पीते थे, उसके साथ ऑक्सीजन भी जाती थी। तो पानी को डाइल्यूट करने के लिए वो सबसे अच्छी चीज थी। दूसरी बात, जो हमारे मुंह में सलाइवा बनता है जिसको लार बोलते हैं, वो हमारे पानी में मिलना जरूरी है। क्योंकि पानी एक इतनी भारी चीज है हमारे शरीर के लिए भी, ये मैंने अभी बताया है कि अगर वो सलाइवा नहीं मिलेगा और पानी अब जैसे पानी बोतल से पी लो घटाघट पेट में चले गया, तो वो वजन ही बढ़ाएगा। क्योंकि लार नहीं मिली, जब लार नहीं मिली तो आपके पेट में पानी जा रहा है, आपका सिर्फ पेट भर रहा है, वो बाथरूम के रास्ते से फिर निकल जाएगा। आपकी डेली ये दिनचर्या चल रही है, तो उससे आपका फायदा कुछ नहीं हुआ पानी पीने का। आप जब बैठ के पीना है, बड़े कटोरे में या लोटे में, इन चीजों में पीना है और एक एक घूंट भर के पीना है। जब पानी डाइल्यूट होगा तो जैसे हमारा एक्स्ट्रा वजन बढ़ रहा है, तो वो वजन नहीं बढ़ेगा। क्योंकि पानी हमने पूरे तरीके से पिया है, बैठ के पिया है, खुले बर्तन में पिया है, ऑक्सीजन भी प्रॉपर मिली है, तो पानी पचेगा। जब पानी भी पचेगा, आपका खाना भी पच रहा है, आपने अपनी दिनचर्या भी बदल दी है, और सुबह के आप जब अपने काम के लिए जा रहे हो तो आप पेट भर के खाना खा रहे हो, दिनचर्या आप अपने अपनी सुधार दी है, तो जो आपका वजन है वो अपने आप कम होने लगेगा। अगर देखा जाए तो सही मायने में आप कम से कम 6 महीने बताए हुए तरीके से पानी पीजिए, और जो चीजें बताई हैं उन चीजों पे थोड़ा ध्यान दीजिए, उससे ही आपका वजन कम होगा। वजन कम होने के लिए सबसे बढ़िया चीजें यही है जो बिना दवाइयों के काम करेगी। आप दवाई कुछ खा रहे हो तो अच्छी बात है, मैं किसी चीज के लिए गलत नहीं बोल रहा हूँ, पर नेचुरोपैथी में जो चीजें बताई गई है मैं वही चीजें आपको बता रहा हूँ। हम अपना वजन कैसे संतुलित कर सकते हैं, कैसे हम अपने वजन को ठीक रख सकते हैं, उसके लिए आपको थोड़ी अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी, थोड़ा अपना खान पान का तरीका बदलना पड़ेगा, पानी पीने का तरीका बदलना पड़ेगा। सबसे जरूरी है पानी। पानी कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। जब आप ये सारी चीजें ध्यान रखोगे तो आपका वजन खुद पे खुद कम हो जाएगा। आपका वजन उतने पर आकर रुक जाएगा जितना वजन आपका होना चाहिए। अब जब ये चीजें आप कर रहे हो, ये सारी चीजें गड़बड़ हो रही है आपकी, तो आपका वजन जो है, फालतू वजन जो बढ़ रहा है, वह वजन अपने आप खुद ही कम होने लगेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि आपको जल्दी वजन कम करना है, तो आप ये दिनचर्या अपनाओ और पानी पीने का तरीका जैसे जैसे बताया है ऐसे आप थोड़ा दिन करके देख लो। उसके बाद आप चाहते हो तो एक्सरसाइज करनी है। देखो, अगर आपका शरीर स्ट्रेच होगी, अगर आपका बॉडी स्ट्रेच होगी, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आपकी मसल्स खुलेंगी। तो आप उस साथ के साथ ये चीजें अपनाओ और उसके साथ साथ आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। दवाई खाना चाहते हो, दवाई खा सकते हो, आपने खाई भी होगी, बहुत से लोगों ने आपको बताया भी होगा ये दवाई खा लो इससे वजन कम हो जाएगा, ये दवाई खा लो। तो अगर आपका वजन आपके डेली रूटीन, डेली दिनचर्या से कम हो रहा है, आपको सिर्फ अपने खाने पीने का तरीका बदलना है, उससे ही आपका वजन संतुलित हो रहा है, तो इससे अच्छी चीजें आपके लिए है क्या हो। और जो भोजन करने की प्रक्रिया मैंने आपसे बताई है, सुबह को पेट भर के खाना है, दोपहर के टाइम थोड़ा कम खाना है और रात के टाइम बिल्कुल कम खाना है, तो उसका भी एक मेन कारण है। जैसे जैसे हमारा सूरज उगता है, ऐसे ऐसे हमारे पेट में जो जठर अग्नि होता है जिसमें भोजन जाकर पचता है, वो तीव्र गति से अपना काम करती है। सूरज जैसे जैसे सुबह को उगेगा तो वो बहुत तेज अपना काम करेगी, तो उस समय भूख भी हमें बहुत लगी हुई होती है। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, सुबह को खाली पेट रहते हैं या सुबह को बहुत कम भोजन करते हैं, तो भोजन के नाम पे बिल्कुल ब्रेड एकदम या दूध पी लेंगे, ऐसा कुछ बिल्कुल एकदम हल्का खाना लेंगे, सोचते हैं कि हमारा शरीर इतना ठीक रहेगा। ये चीजें करने से हमारा शरीर बिल्कुल ठीक नहीं होगा। आपको लग रहा है कि आपको सुबह को भूख लग रही है तो आप उस हिसाब से खाना खाओ ना, दोपहर के टाइम आप उससे थोड़ा कम खाओ, शाम के टाइम बहुत कम खाओ, हो सकता है तो अन्न बिल्कुल छोड़ दो। रात के टाइम आप दूध लेना है, सिर्फ दूध दिन में नहीं लेना, दूध को पचाने के एंजाइम सिर्फ रात को ही होते हैं, दिन में नहीं होते। लेकिन बहुत से लोग बोलेंगे कि दूध से बनी हुई चीजें भी तो दिन में खाते हैं, वो भी तो हम सुबह, आप किसी भी टाइम खा सकते हो दूध से बनी हुई चीजें, मैं उस चीज के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन खाली जो दूध है, आप खाली दूध पी रहे हो, वो दिन में पचेगा नहीं। और अधिकतर आपने देखा होगा जो दूध पीते हैं दिन में, अधिकतर उनका पेट साफ नहीं होता, गैस बनती है, तेजाब बनता है,
वो डॉक्टर के पास भी जाते हैं, गोली दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन गोली इतने दवाइयाँ खाएंगे इतने आराम रहेगा, फिर आराम आपको नहीं मिलेगा। तो आपको अपनी दिनचर्या बदलनी है थोड़ी सी। तो जैसे जैसे सुबह के टाइम सूरज उगता है, ऐसे ऐसे हमारी जठरग्नि तेज होती है, दोपहर के टाइम बहुत तेज रहती है, और शाम के टाइम जैसे जैसे सूरज ढलेगा तो हमारी जठरग्नि भी ऐसे ऐसे बुझने लगेगी। तो इसीलिए बोलते हैं आप एक टाइम रोटेशन बना लो। सुबह के टाइम आपको 9 बजे से पहले पहले भोजन करना है पेट भर के। दोपहर के टाइम 12-1 बजे के टाइम आप कर सकते हो, कुछ भी खा सकते हो। और शाम के टाइम अगर आपको रोटी ही खानी है तो ऐसी कुछ भी चीजें खानी है, 6, 6:30 या 7 बजे से पहले पहले आप कुछ भी खा सकते हो जब तक सूरज उगा रहता है। उसके बाद आप हो सकता है तो दूध ही पियो या दलिया खाओ, या तीखा मीठा कैसा भी दलिया खा सकते हो, कुछ भी चीज ऐसी ले सकते हो। पर रात के टाइम एक तो सलाद कुछ नहीं खानी है, जूस नहीं पीना है। तो ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान रखनी होगी। अगर आप सच में अपना वजन कम करना चाहते हो तो आपको अपनी थोड़ी सी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी, और खाने पीने का तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि एकदम से ये चीजें हो जाएंगी, लेकिन आराम आराम से करोगे तो आपको फर्क लगना शुरू हो जाएगा। नेचुरोपैथी एक ऐसी चीज है जो बिना गोली दवाई के व्यक्ति को कैसे स्वस्थ रखा जाए ये चीजें देखती है, और उसके लिए ये सारी चीजें मैंने आपसे बताई हैं। तो वजन कम करने के लिए आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और अगर आप चाह रहे हो कि हाँ कोई दवाई खानी है या कुछ डॉक्टर ने वो लिखा है ये करना है वो करना है, आप कुछ भी कर सकते हो। उसके साथ साथ आप ये चीजें थोड़ी सी करना शुरू करो, अपनानी शुरू करो ये चीजें, तो आपका वजन बिल्कुल 100% कम होगा। ऐसे कुछ नहीं है कि वजन कम नहीं हो सकता, एक बार बढ़ गया है तो कभी कम ही नहीं होगा। हमने इतनी एक्सरसाइज कर ली है, हमने इतनी डाइट ले ली है, ऐसी डाइट ले ली है, थोड़ा सा बस खाने पीने का तरीका है, आप उसको अपनाओ। तो आज का विषय यहीं खत्म करते हैं, और हम कल मिलेंगे एक नया विषय ऐसा ही लेकर कुछ। धन्यवाद।